हूँ काबिश अजीज़ और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है और आज माता शैलपुत्री की पूजा होती है। मैं आ पहुँची हूँ चंद्रिका देवी मंदिर में, जो कि बख्शी का तालाब के पास मौजूद है। चंद्रिका देवी मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। तो देखिए, चंद्रिका देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ लगी हुई है। दूर दराज से ये लोग आए हैं। बात करते हैं इन लोगों से। कहाँ से आए हैं आप लोग? इंदिरा नगर। इंदिरा नगर से। क्या मन्नत मांगने जा रहे हैं? हाँ, मन्नतें मांगने जा रहे हैं। हाँ? मन्नत मांगने जा रहे हैं, तो वही मन्नत माता जी। मांगने जा रहे हैं। मैडम, हम गुजरात से आए हैं। कहाँ से आए हैं? गुजरात से। तो देखिए सर, गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद से। अच्छा। और हरदम सिद्ध है, तो हम आते जाते हैं। इसके पहले भी आए हैं यहाँ? हाँ, 2-3 बार 4 बार आए हुए हैं। अच्छा। तो देखिए यहाँ पर आप भी गुजरात से आए हैं? हाँ, गुजरात से ही आए हैं, हम साथ में ही आए हैं, गाड़ी से आए, अपनी गाड़ी लेके। इसके पहले भी आ चुके हैं? नहीं, इसके पहले यहाँ पे नहीं आए थे, पर पहली बार इधर आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी बढ़िया दर्शन हो रहे हैं सब जगह के। रास्ता अच्छी है। रास्ता भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। पहले यानी ऐसा लग रहा है कि गुजरात के बाहर नहीं है हम। क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? यहाँ की जानते कुछ भी नहीं है। शक्तिपीठ है इतना मालूम, 52 शक्तिपीठ में एक है। हाँ। नेमीसार होके फिर इधर आए हम। नेमीसार जाके आए हैं, अच्छा। वहाँ पे ललिता देवी के दर्शन किए। वहाँ पे मतलब नवरात्र का पहला दिन आप चंद्रिका देवी मंदिर जो है, देवी मंदिर है आप साथ में ही हैं? हमारे साथ में। तो मैम ये जो आपने ले रखा चढ़ावे के लिए है ना ये? हाँ, माता जी का आशीर्वाद, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलेगा मुझे। अच्छा। हाँ, इसलिए तो देखिए यहाँ पर गुजरात से भी लोग आए हैं। अलग अलग, सिर्फ लखनऊ ही नहीं, अलग अलग जगहों से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। और कहाँ से आए हैं दादा? बाराबंकी बार। देखिए ये बाराबंकी से आए हैं। जी हाँ, बाराबंकी। इसके पहले भी आते थे? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार आए हैं। मन्नत मांगने जा रहे हैं? हाँ, माँ से वरदान तो मांगना ही है, जीवन कुशल होना चाहिए। अच्छा। कहाँ से आई हैं? टिकारी। तिगारी। ये कहाँ पड़ता है? ये बक्सीताल के पीछे है। अच्छा। हाँ। तो आज पहला दिन है, तो आज माता रानी से आशीर्वाद लेने आई हैं। जी हाँ। ठीक है। तो बाराबंकी, गुजरात और लखनऊ के अलग अलग इलाकों से चंद्रिका देवी मंदिर में लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। तो देखिए चंद्रिका देवी मंदिर में हम मौजूद हैं और एक नन्हे पुजारी यहाँ पर हैं। क्यों पुजारी जी, आप तो बड़े छोटे से हैं। जी बताएं। थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताइए, क्या मान्यता है? ये माता चंद्रिका देवी आपके सामने 9 दुर्गा पिंडी दर्शन देती हैं। ये जो यहाँ चुनरी बांधी जाती हैं, ये जो चुनरी बांधते हैं लोग, इनसे मन्नत मांग के बांधी जाती है। और जब मन्नत पूरी हो जाती तब इसको खोला भी जाता है। अच्छा। यही मान्यता है। आपको बड़ा ज्ञान है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र अभी 16 साल है। 16 साल है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश सैनी है। रितेश सैनी। तो देखिए पुजारी जी का नाम रितेश सैनी है और ये बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों की मन्नत पूरी होती है। थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताएंगे? जी, ये चंद्रिका देवी हैं माता जी। और ये भी नहीं, इसका थोड़ा सा इतिहास बताएंगे। दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, दूर से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं माता जी के। सबको पता नहीं होता है कौन सी माता जी हैं, तो उनको बताना पड़ता है। वो उधर पिंडी दर्शन जो नीचे बनी हुई है ऑरेंज कलर की, वो माता जी हैं। दोनों द्वारपाल हैं माता जी के। बीच में खाटू श्याम जी हैं। इधर हनुमान जी, दुर्गा जी, सरस्वती जी 300 साल पहले स्थापित की गई हैं। अच्छा, ओके। और इसका जो कहा जाता है कि स्कंद पुराण में इसका जो जिक्र आता है, हाँ, द्वापर युग में जो बताया गया है। महाभारत काल से माता जी यहीं पर विराजमान है। अच्छा। महाभारत काल से। पांडवों ने भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर रुके थे। जी, रुके हैं। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। तो देखिए ये छोटे पंडित जी थे और अभी हम कोशिश करते हैं बड़े पंडित जी से बात करते हैं और चंद्रिका देवी मंदिर के बारे में आप लोगों को और बताते हैं काफ़ी कुछ। चूँकि आज नवरात्र का पहला दिन है और लोगों की बड़ी मान्यता है कि यहाँ जो कुछ भी मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। हमारे साथ हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मानस जी हैं, जो आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं कि दूर दराज से, गुजरात से आए हैं लोग, बाराबंकी से आए हैं, लखनऊ से, फैज़ाबाद से, अलग अलग इलाकों से, हिंदुस्तान भर के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ आते हैं मन्नत मांगने के लिए, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन देने के लिए। तो हम अभी आपको चंद्रिका देवी मंदिर का पूरा जो यहाँ पर कुंड है, हवन कुंड है, वो भी दिखाएंगे, सुखन कुंड है वो भी दिखाएंगे, और जहाँ पर पांडवों ने विश्राम किया था, वहाँ पर रुके थे, उस जगह भी आपको ले चलेंगे। क्योंकि चंद्रिका देवी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये रामायण और महाभारत काल से है और स्कंद पुराण में इसका पूरा जिक्र मिलता है।
तो देखिए हम चंद्रिका देवी मंदिर के पास सुधनवा कुंड है, वहाँ पर आ गए हैं। और ये सुधनवा कुंड के बारे में ये कहा जाता है कि पांडव यहाँ आए थे, उन्होंने विश्राम किया था और भीम जब अपना हाथ मुंह धोने के लिए सुधनवा कुंड गए थे तो एक आवाज़ आई थी तालाब से और कहा गया, अरे मूर्ख कौन है तू। भीम को ये बात बुरी लगी क्योंकि भीम सर्वशक्तिशाली थे और उन्होंने ये सोचा कि ये कौन है जो मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। और भीम ने कहा कि कौन है जो मुझसे इस तरह से बात कर रहा है और तुम सामने आओ। और जब सामने इस कुंड से बाहर निकले बर्बरीक भीम के पोते थे, लेकिन चूंकि दोनों का कभी मेल नहीं हुआ था इसलिए उन्हें नहीं पता था कि ये उनके दादा हैं। और फिर दोनों में मल्ल युद्ध हुआ, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तुम्हारे पौत्र हैं, जिसके बाद बर्बरीक ने अपने दादा भीम से माफ़ी मांगी और भीम ने बर्बरीक को गले लगाकर उन्हें माफ़ कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डुबकी भी लगाई जा रही है, स्नान भी किया जा रहा है, साथ में मौज मस्ती भी हो रही है। यही ये सुधनवा कुंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि बर्बरीक इसकी रक्षा करते थे, इसके अंदर रहते थे वो। बर्बरीक चूंकि भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे और उन्होंने यहीं पर तप किया था। सामने आपको दिख रही होगी भगवान शंकर की एक बड़ी सी विशाल प्रतिमा। यहाँ पर श्रद्धालु जा रहे हैं दर्शन के लिए। हम आपको करीब में ले चलते हैं। ये पूरा का पूरा दृश्य देखिए, ये सुधनवा कुंड है जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है, रामायण महाभारत काल से यहाँ पर मौजूद है। और बर्बरीक के बारे में जो कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ तप किया था और कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा, भीम से भी ज़्यादा सर्वशक्तिशाली बनना है। तो हम कुंड के बीच में जो पुल बना हुआ है हम उसके पास आ पहुँचे हैं और आपको देखिए यहाँ पर कितने श्रद्धालु हैं। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में नवरात्र के पहले दिन यहाँ श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम सरसंडा। ये कहाँ पर है? ये मलिहाबाद पर, गोपरा मोचौरा। दर्शन करने के लिए आए थे? हाँ हाँ अच्छा, इसके पहले भी आते रहे हैं? हाँ आते हैं। मन्नत पूरी होती है? हाँ पूरी होती है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आते हैं। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता है मैम। अच्छा, ये देखिए एक छोटी सी बच्ची यहाँ दर्शन के लिए आई हो? जी अच्छा, पहले भी आती थी इसके? कहाँ से आए भैया? आलमबाग, लखनऊ। अच्छा, लखनऊ से ही हैं। ठीक है ठीक है। देखिए लखनऊ के तो अलग अलग इलाकों से लोग आ ही रहे हैं, साथ ही लखनऊ के बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। गोंडा से। अच्छा, क्या हर साल यहाँ आते हैं? नहीं नहीं, हम यहीं पढ़ते हैं लखनऊ में, लखनऊ यूनिवर्सिटी के। तो आज नवरात्र का पहला दिन है और हाँ इसीलिए। अच्छा, बस। तो मन्नत मांगी है? हाँ मांगी है। क्या मांगी है? अब मन्नत बताई थोड़ी जाती है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो देखिए ये गोंडा से आए हैं और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि चंद्रिका देवी मंदिर सिर्फ लखनऊ के ही लोग नहीं, बाहर के लोग आते हैं। बहुत मान्यता है इस मंदिर की कि जो कुछ भी यहाँ मांगा जाता है वो पूरी की जाती है। और आप ये सुधनवा कुंड में देखिए कि लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। मतलब श्रद्धालु अगर आए हैं तो वो अपना पूजा अर्चना के बाद वो इस तरह से भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ आप देखिए यहाँ पर किस तादाद में लोग यहाँ पर हैं। और जो को पूरा का पूरा घाट बना हुआ है उसके किनारे पूजा सामग्रियाँ मिल रही हैं और यहाँ पर लोग आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हर उम्र के लोग यहाँ आते हैं, क्या बच्चा क्या बूढ़ा। तो देखिए चंद्रिका देवी मंदिर में जिस हवन कुंड की मैं बात कर रही थी, मैं उस हवन कुंड पे आ गई हूँ। और द्वापर युग में इस शक्तिपीठ का व्याख्यान मिलता है कि मंदिर में जलने वाला हवन कुंड नारद जी द्वारा नव दुर्गा के आह्वान के समय से शुरू हुआ था और आज भी जल रहा है। ये वही हवन कुंड है। बताया जाता है कि द्वापर युग में भीम और हिडिंबा के पौत्र बर्बरीक ने कृष्ण भगवान से कहा था कि मुझे सर्वशक्तिशाली बना दिया जाए। तब उनसे कृष्ण भगवान ने कहा था कि जहाँ पर नव दुर्गाओं का नारद मुनि ने नव दुर्गाओं का आह्वान किया था वहाँ तप करो, तब तुम सर्वशक्तिशाली बनोगे। और बर्बरीक ने यहीं पर तप किया था। ये वही हवन कुंड है। इसके पहले हम आपको लेकर थे सुधनवा कुंड, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बर्बरीक की थी।
और उनका कहना था कि मेरी मर्जी के बगैर कोई इसका पानी नहीं पी सकता है, जिसे लेकर भीम से उनका युद्ध भी हुआ था। तो ये हवन कुंड है जहाँ तप करके बर्बरीक सर्वशक्तिशाली हुए थे। पंडित जी, ये हवन कुंड के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये सनातन धर्म हवन कुंड है। यहाँ पर बर्बरीक जी ने तपस्या किया था और इसकी भस्म मात्र लगाने से लोगों को कल्याण होता है। ये भस्म है, कोई सामान्य नहीं है, अभिमंत्रित भस्म है, इससे सभी भक्तों का कल्याण होता है। अच्छा पंडित जी, जो कहा जाता है कि द्वापर युग के समय में जो है ये नव दुर्गाओं के आह्वान से ये जलना शुरू हुआ था और आज तक ये जल जी जी। मतलब ये स्वयं ही जल रहा है कि इसको कुछ किया जाता है, जलाया जाता है? नहीं नहीं, ये परमानेंट जल रहा है। हाँ। बस इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, अच्छा। बाकी ये अनवरत चल रहा है। अच्छा पंडित जी, आप यहाँ पर रहते हैं तो क्या बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे? पूरे देश से आते हैं, पूरे भारत से आते हैं यहाँ पर श्रद्धालु और सबकी माता जी मनोकामना पूर्ण करती है। देखिए पंडित जी ने बताया कि हवन कुंड ये है और इसके बारे में बताया और उनका कहना है कि यहाँ पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं और सबकी मन्नत यहाँ आकर पूरी होती है। मंदिर परिसर में एक बरगद का पेड़ लगा हुआ है जो बहुत पुराना है और यहाँ पर लोग आकर के चुन्नी बांधते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। लोगों का मानना है कि आपने अपने दिमाग में कुछ भी रख करके भगवान से मांगा हो, माता रानी से मांगा हो और उसके नाम की चुन्नी यहाँ बांध दी तो आपकी वो मन्नत ज़रूर पूरी होती है। देखिए यहाँ पर पूरी सामग्रियाँ, पूजा सामग्रियाँ हैं जिसको यहाँ पर लोगों ने अर्पित किया है और अपनी दुआएं मांगी हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मैडम मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से? क्या आते रहते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल आते रहते हैं। आज नवरात्रि तो पहला दिन है नवरात्र। जी 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 पहला दिन है। तो यहाँ मन्नत मांगने आए हैं? नहीं, मन्नत मांगने नहीं, बस दर्शन हो जाते भगवान के। जी ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आए हैं। लखनऊ के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। मैम कहाँ से आई हैं? लखनऊ से। लखनऊ से ही हैं, दर्शन के लिए माता रानी से आशीर्वाद लेने आई हैं। जी मैम जी। हमारा जन्म यहाँ कठवारा गांव में हुआ था। आई एम 45 ईयर्स कम्प्लीटेड और 25 ईयर से हम कंटिन्यू प्रसाद की दुकान लगाते हैं। ये माता रानी चंद्रिका देवी का दरबार है। यहाँ पर लाखों लाख भक्त आते हैं। माता रानी सबको मनोकामना पूर्ण करती हैं। ये मंदिर हमारा मानिए आप कि 270 वर्ष पुराना मंदिर है। ये माता रानी नीम की खोप में उत्पन्न हुई थी। जो आप दाहिने तरफ देख रहे हैं छोटी छोटी नवदुर्गा रूप में 9 पिंडियाँ, ये माता रानी नीम की खोप में उत्पन्न हुई थी आज से 260 वर्ष पहले। ये हमारे बाबा लोग, पूर्वज लोग बताया करते हैं। 260 वर्ष पूर्व 60 वर्ष। मंदिर का जिक्र तो जो है स्कंद पुराण में मिलता है। हाँ, द्वापर युग में भी जो है इसका जो जिक्र आता है। थोड़ा सा और बताइए उसके बारे में। जी, अब इसके बारे में हमें यहाँ बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, बहुत पुराना। तो नीम की खो, जैसे नीम की जड़ जिसको बोलते हैं, नीचे रूट, तो जड़ से माता रानी अपने आप प्रकट हुई थी। तब से आप जो देख रहे हैं मूर्ति में कोई टच नहीं किया गया मैडम। जो आप देख रही हैं 9 दुर्गा रूप, ये रियल है। और यहाँ पर माँ चंद्रिका देवी मंदिर के द्वारा विकास हुआ और आम भक्तों के द्वारा ज़्यादा से, जैसे आप देख रहे हैं 30 सुधनवा कुंड बना है, वहाँ पर शिव जी विराजमान हैं। ये भी आप भक्तों के मदद के सहयोग से जो है शिव जी विराजमान हैं। तब के ज़माने में 25 लाख रुपए लगे थे, आज से 15 वर्ष पहले। और ये टीन शेड जो आप सामने देख रहे हैं भक्तों की सुविधा के लिए, तो ये टीन शेड भी जो है भक्तों के द्वारा ही 36 लाख रुपए की लागत में बना। जी, तो देखिए वाजपेयी जी थे जिन्होंने बताया कि भक्तों के कारण ही, भक्तों की वजह से ही यहाँ पर जो कुछ विकास हुआ है वो यहाँ पर हो पाया है। साथ ही इन्होंने थोड़ा सा इतिहास भी बताया है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देखिए मंदिर में जब श्रद्धालु आते हैं तो पूजन सामग्री अंदर लेकर जाते हैं और माता को अर्पित करते हैं। तो मैं एक दुकान पे ही खड़ी हुई हूँ और दुकानदार मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? राहुल मिश्रा नाम है मैम जी। राहुल भैया, आप जो है ये आपका, मुझे ये सब दिखाई दे रहा है कि पूरी की पूरी किट है। इस किट में क्या क्या है? इस किट में जो है चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, धूप बत्ती है, प्रसाद है, फूल है, चूनर है मैम जी। अच्छा। यही माता जी को जो है यहाँ पर सूखा मेवा चढ़ता है। अच्छा जी मैम जी।
अच्छा, थोड़ा सा एक हमें वैसे दिखा देंगे जैसे ये है, इसको थोड़ा सा आप क्लियर करके दिखा दीजिए। हाँ, ये देखिए, तो ये देखिए, ये पूरी की पूरी किट है जी मैम जी। और ये लोग ले जाते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। हाँ, और ये पूरा का पूरा जो पूजन सामग्री जो होती है, जो अंदर ले जा करके मंदिर पर चढ़ाया जाता है, जी वो मैम जी। पूरी का पूरी किट यहाँ पर बाहर मिलती है। ये कितने का है? ये मैम जी 151 रुपये का है। यही माता जी का जो है पूरा श्रृंगार है, 16 श्रृंगार है, छोटा बड़ा। यही अच्छा। माता जी को जो है 16 चढ़ाया, श्रृंगार हाँ की चढ़ाया है। जाता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी देखिए, यहाँ सिंदूर भी है, यहाँ चूड़ियाँ भी हैं, नारियल भी है मैम जी। नारियल भी है। काफ़ी बड़ी शॉप है और चुनरी लगी हुई है माता की यहाँ पे। अलग अलग लेना चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पूरी किट चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। बड़ी चूनर, छोटी चूनर, हर तरह की चूनर। देखिए, ये छोटी चुनरी है और ये जो लगी हुई हैं ये बड़ी बड़ी चुनरियाँ हैं। 2-2.5 मीटर की भी चुनरियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। नवरात्र का पहला दिन और हम आ गए थे चंद्रिका देवी मंदिर। हमने यहाँ का पूरा इतिहास आपको बताया, आपको उन श्रद्धालुओं से मिलवाया जो हिंदुस्तान के ही नहीं, लखनऊ के भी अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए हैं। गुजरात, बाराबंकी जैसे शहरों से आए हैं यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए। सबकी मान्यता है कि जो कुछ भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। कैमरा पर्सन मानस मेहरोत्रा के साथ काबिश अजीज़, #भारत न्यूज़।